24NI न्यूज इंडियन नांदेड़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। शायर ने कहा था कि हम वतन है, इन्हें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। और जो मुजरिम है उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। साहब को इस शेर के साथ दावा दूंगा कि मिलेंगी मंजिलें बख्शूदी ईमान रखते हैं, वतन की शान की खातिर हथेली जान रखते हैं। हमें क्या खौफ हो इन यजीदियों का, हम तो हुसैन मिजाज रखते हैं। मोहतरम सैयद मोइन साहब। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उमरखेड़ के सदर इरफान साहब, जनाब मिर्जा नवाब बेग साहब, एडवोकेट मुश्ताक साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस कायदीन व जिम्मेदारान और आज के जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे इज़्ज़त-ए-माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। पिछले कई दिनों से हर रोज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में आप लोग आ रहे हैं। हर इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जलसों को मुनक्कद कर कर आपके दरमियान में पहुंचकर मजलिस का पैगाम और हालात से आपकी वाकिफियत करा रही है। तो वही आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप सियासी तौर से बेदार होकर सही जमात और सही उम्मीदवार का फैसला करें। आज कई जमातें आपके दरमियान में हैं, तो उन जमातों के उम्मीदवार भी आज मैदान में है। हर जमात ये कह रही है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी और मेरा उम्मीदवार अच्छा, और हर तरफ से आपके दरमियान में पहुंचकर, आपके बस्तियों में, आपके महल्लों में पहुंचकर आपसे आपके कीमती वोटों को हासिल कर कर अपने उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। हल्के हाजा दक्षिण साउथ में यहाँ पर बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात का उम्मीदवार है, तो वहीं कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, तो वहीं वंचित का उम्मीदवार भी है। तो दो आजाद उम्मीदवार अपने किस्मत को आजमाने के लिए यहाँ पर उतरे हैं। और फिर आप देखते हैं, चाहे बीजेपी हो कि कांग्रेस हो या फिर वंचित हो या आजाद उम्मीदवार हो, इन तमाम की खिदमत या उन तमाम की कारगुजारी या उम्मीदवार हो, उन जमातों की कारगुजारी हो, वो तमाम आपके दरमियान में शायद है। आप सब जानते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार जो आज मैदान में है, वो उम्मीदवार, वो जमात और उस जमात की कारगुजारी
रोज अव्वल से जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जो बीजेपी का अहिया अमल में आया था, तो बीजेपी की बुनियाद उसी तर्ज पर रखी गई कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, इन मुसलमानों को हर तरह से, हर शोबे में, हर लिहाज से इनको पीछे रखा जाए। और बीजेपी की बुनियाद फिरका परस्ती पर हुई थी। वो बीजेपी जो आप तमाम को आपके अपने हुकूक से महरूम करना चाहती है, उसका उम्मीदवार मैदान में है। कौन सी बीजेपी जो चाहती है कि मुसलमानों में तालीमी फुकदान आए, वो बीजेपी जो आपसे चाहती है कि आप इस मुल्क के दूसरे नंबर के शहरी बनकर रहे। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो आपकी शरीयत में मदाखलत करना चाहते हैं। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो आपके आबाद, आपके पुरखों की दी हुई जमीन जो अल्लाह के नाम पे दी गई थी, उन जमीनात को कानून बनाकर छीनने का आज काम कर रही है। वो बीजेपी। कौन सी बीजेपी जो गाय के नाम पर मजलूम कुरैश बिरादरियों के मुसलमानों को आज मौत लिंचिंग करती है? वो बीजेपी। कौन सी बीजेपी जो हमारी माँ बहनों के हिजाब को, बुर्के को खत्म करना चाहती है? कौन सी बीजेपी? उस बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो मदारिसे दीनिया को दहशतगर्दी के अड्डे कहती है। कौन सी बीजेपी जो चाहती है कि उर्दू का खात्मा हो? कौन सी बीजेपी जो हर वक्त हर नए दिन ये कहती है कि फला मस्जिद में शिवलिंग था? वो बीजेपी जो आपके मसाइल पर आपके दरमियान में हर वक्त आपके खिलाफ में खड़ी होती है। गौर करो, वो बीजेपी का उम्मीदवार आपके दरमियान में है। और हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी भी इस मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक और अभी तक जो हालिया दिनों में पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं, कभी हमने बीजेपी को इक़्तिदार में लाने की कोशिश नहीं की। हमेशा से हमने बीजेपी को रोकना चाहा, तो मकसद ये था कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब बाकी रहे, शांति बहाल रहे, अमन कायम रहे, फिरका परस्त ताकत इक़्तिदार में ना आए। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बीजेपी को इक़्तिदार पे रखने की बड़ी कोशिशें और काविशें की, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी कभी इक़्तिदार में नहीं आई। लेकिन गौर करो कि कि हमारे आबादार ने जिस जमात को, जिस सियासी पार्टी को अपनी जमात समझा था या अपनी जमात कहकर उसका साथ दिया था, उस कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से कम नुकसान नहीं किया, बल्कि 2 कदम बढ़कर हमारा और आपका इस्तेहसाल किया, नुकसान किया। ये हिंदुस्तान की एक कल हकीकत है मेरे भाइयों कि आज जो कांग्रेस के खरीद गुलाम आपके हमारे महलों में, बस्तियों में आकर अन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं, गौर करो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आवाज दी तो हिंदुस्तान का मुसलमान पीछे गया। इंदिरा गांधी ने आवाज दी तो मुसलमान पीछे गए। वक्त की प्राइम मिनिस्टर बनाया इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आया तो उसका मुसलमानों ने साथ दिया। राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी आए तो उनका भी इस्तेमाल किया। उनकी आवाज पर मुसलमान आगे बढ़े। पूरे गांधी परिवार को इख्तियार में और फिर इस मुल्क की बड़ी बड़ी अहदों पर फायज करने में किसी समाज का या किसी कौम का सबसे बड़ा दखल है तो मुसलमानों का दखल है।
लेकिन गौर करो कि आज हम कहां पर ठहरे हुए हैं। आज जिस मुकाम पर हम और आप है, वो हम जो इस मुल्क की आजादी से पहले एक खुशहाल जिंदगी गुजारा करती थी। तख्त था, ताज था, कई देवड़ियों के मालिक थे, खेत खलियान हमारे पास थे, जमीनात और जमींदार हम थे। आज सबसे बड़ी बदहाल जिंदगी अगर किसी समाज में है तो वो कौम मुस्लिम है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ही के दौरे इख्तिदार में जिन कमेटीज को कांग्रेस ने बनाया, चाहे वो सच्चर कमेटी हो, चाहे वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, या फिर महमूदुर रहमान कमेटी हो, इन कमेटीज को कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में कांग्रेस ने बनाया था। और इन तमाम कमेटीज की रिपोर्ट्स को शायद भी किया गया, लेकिन हमको और आप तमाम को इस बात पर गौर करना होगा कि आया उन कमेटीज ने जो रिपोर्ट्स पेश की थी, क्या उस पर आज तक अमल किया गया या नहीं किया गया। अरे एहसान का बदला तो एहसान से चुकाया जाता है, लेकिन बदनसीबी इस मुल्क में मुसलमानों की कि वो कौम जिसने इस मुल्क की आजादी में सबसे अहम रोल और अहम किरदार को अदा किया, आज हम दुर्गम दर्जे के शहरी बनकर इस मुल्क में रहे। गौर तो करो कि मेरे भाई कि आज हमारी जो सूरत हाल है उसकी वजह क्या है। हम नहीं सोचते कि हम हर नए दिन पीछे आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। 70 साल 75 साल के बाद आज हम कहां ठहरे हुए हैं और मुल्क की आजादी से पहले हम कहां पर थे। गौर करो, याद रखो, हमने सियासत को समझने की कोशिश नहीं की, उसका सबसे बड़ा दुनिया था और सबसे बड़ी ये गलती रही और नुकसान ये रहा कि आज हम जहां ठहरे हुए हैं हम पीछे ही पीछे चले जा रहे हैं। आज सच्चर कमेटी ने, क्या रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने, क्या महमूदुर रहमान कमेटी ने इन बातों को शायद नहीं किया कि आज इस मुल्क में सबसे पिछड़ा हुआ समाज कोई है तो मुसलमान है। आज इस मुल्क में बदहाल जिंदगी किसी समाज में है तो मुसलमानों के अंदर है। गुर्बत अगर किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है। तालीमी मैदान में सबसे ज्यादा पसमानदा अगर कोई समाज है तो हिंदुस्तान का मुसलमान है। कच्चे घरों में सबसे ज्यादा रहने वाला कोई है तो मुसलमान है। सरकारी नौकरियों में किसी की हिस्सेदारी नहीं है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा बम धमाकों के नाम पर जेलों में हमको डाला गया। कई फसादात कांग्रेस के दौर इख्तिदार में हुए। हमारी बस्तियों को आग के ढेर में तब्दील किया गया। इस पदों को नीलाम किया गया। कई इबादत गाहों को शहीद किया गया और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने बाबरी मस्जिद के वक्त में जब केस चल रहा था तो शीला निवास करवाया। वो कांग्रेस पार्टी जिसने वहां पर ले जाकर 92 में 1985 के अंदर ले जाकर मिंबर रसूल के पास मूर्तियों को रखा। वो कांग्रेस पार्टी जिसके दौर इख्तिदार में हमारे अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया। गौर करो, आज कांग्रेस के जर खरीद गुलाम जो चौहान की किसी जमाने में गुलामी करते थे तो हमने बार बार मेरे भाई आपके दरमियान में आकर कांग्रेस और चौहान की कारकर्दगी को आपके सामने रखा कि बचो इससे, इसकी झूठी बातों में ना आओ।
ये और इसका बाप दोनों संग परिवार के हैं। धोती खींच कर देखो, खाकी चड्डी नजर आएगी, लेकिन हमको उस वक्त बी टीम कहा गया। हमने जब भी चौहान और कांग्रेस की नाकिस कारकर्दगी को आपके सामने रखा तो कांग्रेस के गुलाम हर वक्त आकर आपके दरमियान में ये कह रहे थे कि लोग सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं, ये लोग बीजेपी की बी टीम है। अरे अन्ना और अन्ना के साथ में घूमकर जय जयकार करने वालों, तुमको शर्म क्यों नहीं आती कि आज उसके साथ तुम कांग्रेस के लिए एडवांस के फिर रहे हो? वो अन्ना जिसका भाई आज बीजेपी के टिकट से लोकसभा का उम्मीदवार बना हुआ है, आज वो अन्ना मैदान में है। और ये कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है जिसने वो रामगिरी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, तो 2 दिनों तक लाकर अपने पास उसको रखा था। अरे कौन सा अन्ना? वो कांग्रेस का अन्ना जो आज तुम्हारे सामने आकर मुसलमानों को सिखवन की दुहाई दे रहा है और तुमसे कहता है कि तुम बीजेपी को वोट ना दो, तुम मुझे वोट दो। तो 2019 में तुमने उस अन्ना को वोट दिया था, तुम्हारे वोटों को लिया, जीत के आया, ऐवान असेंबली की रुकनियत को हासिल किया और उसके बाद एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा उस अन्ना ने किसको डाला? बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस के गुलामों का क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि विशालगढ़ पर यह अन्ना खामोश था? विशालगढ़ जो हमारे अल्लाह के घर को शहीद करने के लिए, जो एक दरगाह को शहीद करने के लिए कोल्हापुर पर एक रैली की शक्ल में गए थे, तो कांग्रेस का सांसद उसका बेटा उस रैली को लीड कर रहा था। तो ये कांग्रेस का अन्ना उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठा पाई। वो अन्ना जिसको कलेक्टर ऑफिस पे बैठकर वो नौजवानों ने आवाज दी कि आओ रामगिरी के खिलाफ में तायद और हिमायत करो, तो कहता है कि मेरा समाज नाराज हो जाएगा। तो गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये आपस में सब एक है, ये आपस में सब एक है। ये लोग तुमसे सिर्फ तुम्हारा वोट मांगते हैं। मछली मार्केट के, बकरा मार्केट के, ये इतवारा, मनियार गली, बैल मार्केट, यहाँ के तमाम भाइयों से मैं कहता हूँ ईमानदारी से बताओ कि पिछले 5 साल में 2019 से लेकर 2024 जब इलेक्शन में जीता था तब से लेकर आज तक क्या अन्ना तुम्हारे दरमियान में आया? क्या तुम्हारे दरमियान में आया? और फिर गौर करो, जो हमारे दरमियान में नहीं आता तो क्या तुम उसको वोट डालोगे? क्या तुम उसको वोट डालोगे? अरे इतना बड़ा मार्केट था, बकरा मार्केट एक बेहतरीन मार्केट यहाँ पर कायम था, जो हमारे छोटे कुरैश बरादरी के लोग यहाँ पर रोजगार किया करते थे। लेकिन बल्दिया अज़मा की गलती का नतीजा है नगर पालिका की कि इस बकरे के मार्केट को खत्म किया गया, मुनहद्दम किया गया और आज कुरैश बरादरी जो छोटे हमारे कुरैश बरादरी के भाई हैं उनको बेरोजगार करने का काम किया। ये जो नजदीक में बैल मार्केट है वो कतल खाने का क्या हाल है? नाली की सफाई नहीं है, निकासी नहीं होती और बदहाल है। अरे गौर करो, बकरा मार्केट और फिर बैल मार्केट तो छोड़ो, केला मार्केट जो बगल में है उसका क्या हाल है कि केला मार्केट में कोई सफाई की गाड़ी नहीं आती।
केला मार्केट की बदहाली ये है कि बारिश जब आती है तो सारा का सारा गंदा पानी कब्रिस्तान में जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर सारा के सहरा के लोग यहाँ पे होंगे सरा के तो मेरी इस बात की तारीफ करेंगे कि वहाँ पर पानी की निकासी का मसला है, वहाँ पर पानी नहीं निकल रहा, कब्रिस्तान के अंदर जाता है। यही हाल मछली के मार्केट का है। अरे एक मौका दो मेरे छोटे कुरैश बरादरी के भाइयों से कहता हूँ, जो बड़े कुरैश बरादरी के भाई हैं उनसे भी कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक मौका अगर मिल जाएगा ना तो ये बैल मार्केट और बकरा मार्केट जिस तरह तुम हैदराबाद में जदीद तरीके से कब्र खाना देखते हो वैसा कब्र खाना आप लोगों को बना के दूंगा इंशाअल्लाह। वो काम करूंगा, मछली मार्केट में इंशाअल्लाह ताला जदीद बना के दूंगा। और फिर इससे आगे बढ़कर कहता हूं कि जो गुंडागर्दी गांव रक्षकों की चलती है, अरे एक मर्तबा चुन के लाओ, गांव रक्षकों को भगाते रहूंगा। बकरा मार्केट बना के नहीं देते, बैल मार्केट बना के नहीं देते, चिकन का मार्केट बना के नहीं देते, केला मार्केट बना के नहीं देते। भिखारियों की तरह वोट मांगने के लिए आते हैं तो क्या हम आजाद हैं? और फिर अन्ना जो निकला है मार्केट में, सुबह निकला तो एक ही जुमला है, दोपहर हुई तो एक ही जुमला है, शाम हुई तो एक ही जुमला है। मोइन का क्या चल रहा है, मोइन का क्या चल रहा है, ईमान का क्या चल रहा है? ये खौफ है मजलिस के जलसों का, ये खौफ है तुम्हारे इत्तेहाद का, ये खौफ है तुम्हारी ताईद और हिमायत का। अरे क्या ये मोहब्बत आज नांदेड़ के मुसलमानों के दिलों में है? तो ऐसे ही नहीं है। अरे सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो या फिर घर में मेरे खुद के अगर कोई फंक्शन भी है या मैं बीमार भी हूँ, अगर नांदेड़ के मुसलमानों ने मुझे आवाज दी तो आपके सामने आकर ठहरा हूँ, फिर परस्तों से लड़ा हूँ। सब जानते हैं मेरे भाई, जब लड़ने का मौका आया तो ना खाकी वालों को छोड़ा ना खादी वालों को मैंने छोड़ा। क्या तुम्हारे लिए लड़ा हूं या नहीं लड़ा हूं? अरे उत्तर और दक्षिण तो छोड़िए, वो और होंगे जो अपनी सियासी दुकानों को चमकाने के लिए किसी एक हल्के में काम करते हैं। अरे नांदेड़ शहर के उत्तर हो दक्षिण हो, ये दोनों हल्कों को छोड़िए, नांदेड़ जिले में चाहे मुखियाल के मुसलमानों ने आवाज दी तो पहुंचा, और गफूर के मुसलमानों ने आवाज दी तो पहुंचा, कैमूर के मुसलमानों ने आवाज दी तो पहुंचा। अरे हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे दरमियान में रहकर मैंने कभी तुम्हें एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होने दिया। अरे इंशाअल्लाह ताला जब तक ये जिस्म में जान है, ये जान ये सांसें सब तुम्हारे नाम पे है मुसलमान। इसलिए गौर करो, हालात और वक्त की नजाकत को समझो, याद रखो, जो कौम अपने माजी के तजुर्बात से, माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती, वो कौम अपने मुस्तकबिल के फैसले नहीं लेती। मेरे प्यारे मुसलमानों, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम आज तो होश के नाखून लो, मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो। फिरका परस्ती हर नए दिन में एक नई आवाज दे रही है और उन
फिरका परस्तों के सामने ठहर कर बहादुरों की मुजाहिदों की जरूरत है, भागने वालों की जरूरत नहीं है, भगोड़ों की जरूरत नहीं है, बुज़दिलों की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था, एक शख्स अपने आप को 12वीं तक पढ़ा है लेकिन बहुत पढ़ा लिखा कह रहा है। हर गया गया मैं पढ़ा लिखा हूं, तो पढ़ा लिखा है तो क्या करना, सर पे बिठा के घूमना। मैं 15 दिन से काम कर रहा था, मैं 20 दिन से काम कर रहा था, मोइन साहब अचानक आ गए। अरे 15-20 दिन ज्यादा होते हैं और 15-20 साल ज्यादा होते हैं। और फिर मुसलमानों के दरमियान में आकर मुसलमानों को हिसाब से कमतरी में डालने के लिए क्या कह रहा है कि 60,000 है, 63,000 है, 62,000 है, उनके इतने हैं, इन्हों दे देंगे, हम मिल जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे काबिल गफलत से बेदार हो जा। अरे अगर पढ़ा लिखा है, मुसलमान है, तो झूठ से तो कम से कम काम न ले, सच्चाई को बयान कर, यादियों के औरात को पलट कर बता कि कितने हैं। तुम्हें मालूम है मेरे प्यारे मुसलमानों कि हल्के हारा दक्षिण में, साउथ में कुल वोटरों की तादाद जिसमें आप भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, अम्बेडकरवादी है, तमाम जाति बिरादरी के जो लोग हैं हल्के दक्षिण में 3 लाख से कुछ ज्यादा, और उन 3 लाख से कुछ ज्यादा में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले, जहां पर आप वोट है, जहां पर आपका वोट है, जहां के आप वोटर है, 1 लाख से करीब आपकी तादाद। यह है आपके वोटों का तनासुब। लेकिन झूठ से काम लिया जा रहा है ताकि आप डर जाए, गायब हो जाए, एहसास से कमतरी में मुब्तला हो जाए, और फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे कम से कम जिस पार्टी से तू ठहरा है उस पार्टी के सदर ने पिछले 1 साल में कई मर्तबा उलमा इकराम के बारे में बदज़बानी की। कौन से उलमा इकराम जिनके पांव में, जिनके कदमों में बैठकर हम दीन को सीखते हैं, वो उलमा इकराम जो हमारे सरों के ताज है, वो उलमा इकराम जो अंबिया के वारिस है, उनके बारे में तेरा सदर अनाप शनाप रखता है, और तू आकर वोट मांगता है मुसलमानों के दरमियान में। अरे बाद में कोई नाम लगा, लेकिन गौर से पूछो किसी से कि पहले क्या कहते थे। पहले कांग्रेस कहते थे। क्या कहते थे? तो पहले कांग्रेस नहीं कहते थे। कांग्रेस किसे कहते हैं? कम्युनिस्ट को कहते हैं। कांग्रेस कौन होता है? कौन होता है? नास्तिक होता है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने मैं ठहरा हूँ। एक जमात करने वालों की जमात है जो रोज़े अव्वल से मुसलमानों के लिए लड़ती है। तुम सब देखते हो कि जब कभी भी तुम्हारे खिलाफ में कोई कानून सदन में बनता है तो वहां पर ठहर के कोई और लीडर नहीं बोलता, बल्कि तुम्हारा हमारा हाथ व्यवस्था से अपनों में गैरों में फर्क को समझो, इस हकीकत को समझो कि हम आपके अपने, आपकी तकलीफ का एहसास हमारे दिलों में, आपके दर्द को ऐवानों में बयान करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर रास्तों पर तो बहुत देखा तुमने, मुझे रास्ते पर तो बहुत देखा, सैकड़ों आने दो, हजारों आने दो, कभी सैयद मोइन ने पीठ नहीं दिखाई है। आगे बढ़ा हो, एक मौका दो, एक मौका दो, खुदा की कसम तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा, तुम्हारे सरों को झुकने नहीं दूंगा, और ऐवान असेंबली में फैल जाऊंगा तो जितने छोटे मोटे लाने वाले जितने हैं तो खड़ा हो जाऊंगा, तो अच्छे की पतलून को ढीली कर दूंगा। एक मौका दो, अपनी जमात का साथ दो। ये वो जमात है
जो रोजे अव्वल से अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे कास पर जिद्दोजहद कर रही है, तुम्हारे लिए लड़ रही है। अपनों को पहचानो, उम्मीदवार को पहचानो, जमात को पहचानो। और आखिर में कहूँगा कि अब तक तो तुम मुझे सुन रहे थे, अब तक तो तुम मुझे सुन रहे थे। बरोज़े पीर 18 तारीख के दिन ठीक 2 बजे उर्दू घर के सामने हिंदुस्तान के फिरका परस्तों का दूल्हा भाई आ रहा है। अब फरुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, आएंगे ना इंशाअल्लाह, पतंग उड़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। जोरदार नारा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं मौलाना अकबर सुलेमानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। रुक जाइए दोस्तों।